नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित भाग 1 में एक्सरसाइज नंबर 5.4 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहला सवाल देखेंगे। इसमें आपको साम्यता निकालना है, मतलब नमूना अवकाश लिखना है, जो घटक दिए गए उनके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद में क्या निकालना है, उनकी साम्यता निकालनी है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। पहला सवाल क्या दिया है, 2 सिक्के को उछालने पर निर्मित घटनाओं की साम्यता ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि 2 सिक्के उछालने पर क्या आता है। मैं सीधे सवाल कर रहा हूँ। HH, ST, TH और TT इस तरीके से आएगा नमूना अवकाश। तो यहाँ पर NS क्या आ जाएगा, 4। अब फिर उसमें क्या दिया है, कम से कम पहली घटना क्या है, कम से कम एक चित्त मिलना। तो माना ए यह कम से कम एक चित्त मिलने वाली घटना है। तो आपको अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिए इसमें कम से कम एक चित्त, एक से ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा। तो एक चित्त ये और कम से कम एक, नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर कम से कम में नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, नहीं। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, इसलिए A बराबर HH, एक मिनट रुकिए, हाँ, यहाँ पर कम से कम में एक रहेगा या उससे अधिक रहेगा तो भी चलेगा। तो इसलिए ये आएगा और ये आएगा। तो यहाँ पर HH, TH और ST, HH, ST और TH ये दिया है। तो यहाँ पर NA कितना हो गया है, वो लिखेंगे 1 2 3 है ना। तो इसी की हमको साम्यता भी निकालनी है। तो साम्यता हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, P बराबर NA बटा NS। तो NA कितना है, 3 और ये कितना है, 6। तो क्या आ जाएगा, 1/2। इसलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट जो दिया है तो उसमें आपको लिखना है माना B है ना, उसके आगे आपको जो दिया है वो लिखना है यह। फिर इसके बाद में क्या दिया है, एक भी चित्त न मिलने वाली घटना है। तो आपको लिखना है अपने द्वारा। तो मैं B लिखूँगा, एक भी चित्त न मिले तो इसमें क्या मिलेगा, पट। तो खाली ये मिलेगा। तो NB क्या हो जाएगा, 1। तो P क्या हो जाएगा, NB बटा NS। तो क्या हो जाएगा, ये 1 बटा, यहाँ पर 1 2 3 4 आएगा इधर। ओके, 3/4। फिर यहाँ पर 1 है और NS कितना था, 4। तो 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो दिया है घटना का उसको गिन के लिखना है और फिर उसके बटे नमूना अवकाशों की संख्या गिन के निकलिए, जो भी होगा। ये हो गया। फिर इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, दूसरा सवाल। अब क्या दिया है इसमें, 2 पासे एक ही समय फेंके गए। तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, S। तो ये आपको मैंने बताया था 2 पासे फेंकने पर क्या होगा, 1 1 है ना। फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। इस तरीके से है। ऐसे ही आपको फिर 2 1 लिखना है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 6। आपको इसको सबको भरना है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 6। इसको भी सबको भरना है सेम ऊपर जैसा। 4 1, 4 6 है ना। फिर 5 1, 5 6, फिर 6 1 और
6 6 ये आपको दिया गया है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद तो अपना जो एन ऑफ एस आएगा वो कितना आएगा, गिन के करेंगे तो पूरा कितना आएगा 36 आ रहा है। इसको पूरा गिनेंगे तो ये पीछे किताब में भी दिया है। अब देखिए कि इसमें ए कौन सी घटना है, ए या घटना पृष्ठभाग लोगों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 हो, कम से कम 10 होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। तो उसमें माना ए या घटना क्या है, जो पृष्ठभाग पर आने वाली वो घटना है। फिर यहाँ पर हम लोग ए लेंगे, ए में कौन से कौन मिलेंगे वो देखिए, कम से कम 10, 6 3 है तो इसमें से आएंगे, तो 6 4 10 है ना, 4 6 है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा 5 5, कम से कम 10 या ऊपर रहेंगे तो भी चलेगा, 5 6, फिर 6 4, फिर 6 5, फिर 6 6, इस तरीके से एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए पी ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। तो अब कितना आएगा 6 बटा 36, कितना आएगा आंसर 1 बटा 6। तो ये ए के लिए होगा। ऐसे ही आपको बी के लिए भी करना है और सी के लिए करना है। तो उसमें आपको क्या दिया है उसका घटक लेना है और उस हिसाब से करना है। तो आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।